और पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष, पूरा मंच अखिलेश जैन जी कोषाध्यक्ष, स्थायी रूप से कोई की भी अपनी बॉडी बने, अखिलेश जी का कोष का काम आपके पास रहता ही है। मैं अपने इस अवसर पर महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्ष भी बनी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन समय की सीमितता है भी। लेकिन ये सही है, जबलपुर पे जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच सारे हमारे वरिष्ठ जिनका सम्मान किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं, माननीय देशपांडे जी से लगा करके सारे के सारे हमारे वरिष्ठों का। ये हमारी पार्टी की परंपरा भी और ये गौरव का एहसास भी है। सारे वरिष्ठ भी बैठे, गोटिया जी से लेके प्रभात जी तक और शरद जी से लगा करके हमारे पूर्व मंत्री सोनकर जी तक, सारे के सारे मित्रों के साथ जब जबलपुर में देखता हूं तो आनंद से भर जाता हूं। जबलपुर का कुछ मजा ही अलग है। जबलपुर की मावे की जलेबी का मजा, क्या आनंद आता है। मिलती होगी जहां मिलेगी मैदे की, लेकिन जबलपुर तो मावे की जलेबी के कारण जाना जाता है। इसका जो मजा है वाकई उसका टेस्ट ही अलग है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा भी अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करती है, वो कहाँ गुजरात के आगे तक जाती है, लेकिन जिसके छूने मात्र से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की बन जाती है। ये वाकई अद्भुत नगरी, इसका एहसास ही अलग प्रकार का होता है। परमात्मा की कृपा यद्यपि पूरे प्रदेश और देश पे है, लेकिन मैं पक्की तौर पे कह सकता हूँ रानी दुर्गावती की इस राजधानी पे थोड़ी ज्यादा ही है। ये आनंद हमको आता है। यहाँ के अपने अलग अलग प्रकार के खास करके पुरातत्व के, प्राचीन इतिहास के कई घटनाक्रम, कई सारी जगह बात कर सकते, लेकिन आज तो स्थापना दिवस की बात है और स्थापना दिवस भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये मित्रों सही है कि हमारी पार्टी की तरफ हम जब देखते हैं तो हम अपने आजादी के इतिहास से अपनी भूमिका को अगर तलाशेंगे तो सच में वो भूमिका हमको उस काल में जब 5 लोग मिलकर के जनसंघ की स्थापना बनाते हैं और स्थापना के साथ ही कितना बड़ा विषय लेकर के खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी अपनी, अगर कांग्रेस के इतिहास की लंबी लाइन देखें तो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है और उसके सामने उज्जवल छवल, हमारा जो उज्जवल धवल छवि वाला जो नेतृत्व है, जो 1951-52 में जनसंघ की स्थापना के समय कहता कि हाँ देश की आजादी का स्वागत है, लेकिन 600 से ज्यादा रियासतें अगर देश में विलीन कर रहे हो तो कहीं किसी प्रकार की गलती मत करो। आपके व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी होंगे, व्यक्तिगत दोस्ती कुछ भी होगी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय की कीमत देश चुकाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर मुखर्जी ने जो बताया था देश ने उसकी कीमत चुकाई और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अगर कश्मीर में खून की नदियां बही है केसर की क्यारी की धरती पर, तो ये पाप किसके सिर पे था? ये कांग्रेस के सिर पर था। और हमें गर्व है हमारे तत्कालीन पहले अध्यक्ष के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साथ लेकर उस कलंक को धोने का काम किया है। ये हमारी पार्टी का काम है। जो कहा वो किया, वो करके बताया। और एक नहीं, जो सोमनाथ के मंदिर के समय भाव था वो भगवान श्री राम के धाम में भी जय जय श्री राम आनंद के साथ जो हमने भाव रखा था कि सनातन संस्कृति के 3 मान बिंदुओं को लेकर के देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सोमनाथ से चालू हुई यात्रा हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जिस बात को लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई थी, हमने सबने देखा जब हम अपने
सारे लोगों के साथ बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद, न कि ये तुष्टीकरण की नीति होना चाहिए। उसका परिणाम आता है कि तुष्टीकरण से अलग जाकर के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के हिंदू मुसलमान एक मामले में सब एक है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। यह 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आज हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी कई सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का है। 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का भी अगर पुण्य काम किसी के हाथ में था, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बनाने का काम किया था। लेकिन अभी हमारा कारवां रुका नहीं है और आगे बढ़ रहा है। आप सब देखो, जब हम अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहाँ ये उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं। और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो। इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है, विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश एक निशान एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, हमारे यहाँ तो 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में हमारे देश का चरित्र मात्र सत्ता मात्र भाव के आधार पर अपने देश को मात्र सत्ता आधारित मानता है। इसलिए दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। इस आनंद के साथ माता बहनों का क्या सम्मान होना चाहिए। माता बहनों की इज्जत से हमारे घर परिवार की इज्जत होती है, कुलवंश की इज्जत होती है। इसलिए माता बहनों के समान हम अपनी धरती को भी वसुधा के नाते से मात्र सत्ता के आधार पर उनको नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले जहां जहां हमारी सरकार हमारे दल की सरकार रही, 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर माता बहनों का सम्मान करते हुए हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का जब कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी संतोष है, इसी महीने विक्रम संवत 2083 के दरमियान इसी महीने भारत की सरकार के माध्यम से एक नया इतिहास रचा जाएगा। माता बहनों को 33% आरक्षण दे करके लोकसभा विधानसभा में ताली बजे तो गगन भेदी बजना चाहिए, यहां से वहां तक। कितना बड़ा निर्णय है।
इतने बड़े निर्णय के लिए तो खड़े होकर के एक बार जोरदार अपने स्थान पे ताली बजा के स्वागत करो। एहसास होना चाहिए। हाँ, हम अपने इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने स्थान पे विराजे हैं। और अब लगातार जब तक कि लोकसभा के अंदर माता बहनों को उनका हक नहीं मिल जाए, रोज अपने स्थान पर फेसबुक सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करें, जहां जरूरत पड़े वहां दहाड़ करके अपने अंदर के भाव को बाहर लाएं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारी पार्टी की ताकत है। एक एक करके वो सारे विषय, जिन विषयों के बलबूते पर भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सनातन संस्कृति का सूर्य दुनिया के सामने अपने पूर्ण यौवन के साथ प्रकट होगा, आज इस बात की आवश्यकता है। इसलिए एक एक करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार के सुख में नींद निकालने वाले नहीं हैं। सरकार के माध्यम से देश हजारों हजार साल तक सुशासन के पथ पे चले, इसलिए विक्रमादित्य के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले जब कमल के फूल को अपनाते हैं तो फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने की कल्पना केवल वैसे ही नहीं करते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जबलपुर की धरती पर कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ की हुंकार पूरे प्रदेश में गूंजेगी। हमारे अपने राज्य के अंदर लिए गए एक एक फैसले से हमारे राज्य के लोगों का भी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, थोड़ी जवाबदारी आपकी भी बढ़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, सरकार पे सरकार बना रहे हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को छाती पे सांप लौट रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है। उनके सारे बीते जितने काले कारनामे हैं वो आपको उनको सबको याद दिलाने की जरूरत है, इनको कांच बताने की जरूरत है। आज कैसी बेशर्मी से बोलते हैं, अरे गेहूं की तुलाई नहीं कर रहे हो। अरे भाई, तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। तुमने किसानों के साथ जितना अन्याय किया है, कांग्रेसी तुम्हारी 2 पीढ़ी भी माफी मांगे तो भी कम है। तुम्हारे इतने पाप है किसानों के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में खेती में सिंचाई करने जब जाते थे तो बिजली है और तार पकड़ लो, करंट नहीं लगता था। ये कांग्रेस का जमाने का हाल था, ये कांग्रेस के शासनकाल की बात थी। अगर जबलपुर से भोपाल जाना है तो 10-10 घंटे में नहीं पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे में भोपाल पहुंच रहे। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, फिर खेत में बिजली नहीं मिलती थी, बीज के ठिकाने नहीं थे। ये समय तो लोग डीजल के लिए लाइन लगा के टंकी, उनके समय के सारे स्टार्टर, इन्वर्टर, बैटरी से लगाकर डीजल तक कुछ मिलता ही नहीं था। कांग्रेस के लिए वो सारे पाप याद दिलाना। कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो गेहूं 1900, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना, गूगल का जमाना, खोल के देख लेना, जो 80, 90, 100 रुपए में 1956 में गेहूं 1 कुंटल मिलता था। 1956 से लगा 2002-3 तक कांग्रेस की लगभग 55 साल सरकार रही, 1.5-2 साल हमारी छोड़ दो तो उसमें गेहूं केवल 450-500 रुपए कुंटल था। और हमारी सरकार अकेले अपने इसी समय 2200 से 2600 तो हमारी सरकार में 2 साल में बढ़ा दिया, जो 55 साल में 400 रुपए बढ़ाया। और अब हमने 20 साल में 400 के बजाय 2625 का भाव किया। 2000 रुपए कुंटल भाव बढ़ाने का काम किसी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। दलहन में अव्वल, तिलहन में अव्वल, सभी प्रकार के अनाज में अव्वल, सब प्रकार की फल, सब्जी, साग, सब प्रकार के अनुकूलता में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट 0, स्कूल का सकल पंजीयक अपने देश का सबसे आगे।
आज तो बेरोजगारी की दर भी देश में जितनी है उससे आधी मध्य प्रदेश में बची है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। आज अपने बीच विकास के मामले में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के लोग नींद में सपने में भी डर रहे हैं कि ऐसा नहीं करे हमारा क्या होगा। अरे होगा वही जो तुम्हारे हाल तुमको कराने वाले हैं, तुमको कोई बचाने वाला नहीं। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुमको चुकाना पड़ेगी। मुझे आज बात का संतोष है, बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए कांग्रेसी द्वारा पोषित नक्सलवाद के दंश को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यह हमारे काम करने का तरीका। सरकार के लिए विधायक चुना करके अपने पीछे से बैकडोर एंट्री से नक्सलवादियों को मदद करने का काम किसने किया? यह कांग्रेस के लोगों ने किया। हमारे आदिवासी भाई बहनों के जीवन को खून से लहूलुहान करने का पाप किसी ने किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। गरीब के नाम पर 1971 में कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस लगातार 40 साल तक सरकार में रही। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है, केवल बोलने के लिए बोलना और लोगों को बेवकूफ बनाना। आज हमारी अपनी सरकार के काम करने के तरीके हैं सच्चा वादा, पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो मेरी बात समाप्त होती है। आज के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं का पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपकी ऊर्जा से हम सब कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिली है। अब मैं इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार